दिल्ली का लाल किला, इसे देखते ही मन में एक ही सवाल आता है ना, कि जब कोई मशीनें नहीं थी, कोई क्रेन नहीं थी, तो आखिर ये बना कैसे? आइए आज इसी शानदार बनावट के पीछे की इंजीनियरिंग और कहानी को समझते हैं। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मतलब उस जमाने में जब आज जैसी कोई टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, सोचिए इतना बड़ा, इतना मजबूत किला खड़ा कैसे हो गया? ये आज भी इंजीनियरिंग की दुनिया के लिए सच पूछिए तो एक पहेली जैसा है। पूरे 10 साल, जी हाँ, 10 साल लगे इसे बनाने में। सिर्फ ये एक आंकड़ा ही इस काम के स्केल को समझाने के लिए काफी है। जरा सोचिए, एक दशक, मतलब 10 साल तक लगातार मेहनत, कमाल की कारीगरी और हाँ, एक बादशाह के बड़े सपने का नतीजा है ये शाहकार। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये कहानी शुरू होती है एक सपने से। एक ऐसे बादशाह का सपना जो पूरी दुनिया को अपनी ताकत और अपनी कला, इन दोनों की एक शानदार जुगलबंदी से हैरान कर देना चाहता था। तो बात है साल 1638 की। उस वक्त मुगल बादशाह शाहजहां ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि अब मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट की जाएगी, और जाहिर है एक नई राजधानी के लिए एक नया और पहले से भी ज्यादा आलीशान किला तो चाहिए ही था। लेकिन देखिए, शाहजहां का सपना सिर्फ एक किला बनाना भर नहीं था। नहीं, वो एक ऐसा सिंबल, एक ऐसा प्रतीक खड़ा करना चाहते थे जो आने वाली पीढ़ियों को भी मुगल साम्राज्य की ताकत, उसकी शानो-शौकत और उसकी बेमिसाल कारीगरी की कहानी सुनाता रहे। तो चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, वो हिस्सा जो सबको हैरान करता है कि आखिर ये जो नामुमकिन सा लगने वाला काम था, वो मुमकिन हुआ कैसे? अच्छा, इसका जो पूरा प्रोसेस है ना, वो सच में हैरान कर देता है। जरा सोचिए, सबसे पहला कदम राजस्थान की दूर-दराज खानों से लाल बलुआ पत्थर को लाना। फिर हजारों कारीगरों ने अपने हाथों से उन बेजान पत्थरों को तराशकर उनमें मानो जान डाल दी। और उसके बाद आता था सबसे मुश्किल काम, इन कई कई टन भारी पत्थर के ब्लॉक्स को हाथियों और बैलगाड़ियों के सहारे कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाना। सच कहूं तो ये अपने आप में एक करिश्मे से कम नहीं था। और इस एक सपने को हकीकत में बदलने के लिए कितने लोग लगे थे? हजारों हजारों हाथ एक साथ काम कर रहे थे। इसमें मजदूर थे, कारीगर थे, इंजीनियर थे। सबने मिलकर दिन रात एक कर दिया था। इसीलिए ये किला सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये उन अनगिनत गुमनाम हीरोज की मेहनत का एक जीता जागता स्मारक है। वाकई ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है। कोई मॉडर्न मशीन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ इंसानी दिमाग और मेहनत के दम पर इतना सटीक, इतना मजबूत कंस्ट्रक्शन। ये उस दौर की इंजीनियरिंग का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? लेकिन बात सिर्फ मजबूती की नहीं थी। ये किला खूबसूरती और डिजाइन के मामले में भी एकदम बेजोड़ था। तो चलिए अब जरा इसकी कमाल की आर्किटेक्चर पर भी नजर डालते हैं। लाल किले की आर्किटेक्चर की सबसे खास बात पता है क्या है? इसमें ना कई कल्चर का एक संगम दिखता है। आपको इसमें पर्शियन स्टाइल भी मिलेगा, तुर्क स्टाइल भी और इंडियन स्टाइल भी। इन सब का ये खूबसूरत मिक्सचर है ये। और इसकी जो मुख्य इमारतें हैं, जैसे दीवाने आम, जहां आम लोगों की सुनवाई होती थी, और दीवाने खास, जहां बादशाह अपने खास मेहमानों से मिलते थे, ये सब आज भी उस लाजवाब डिजाइन की कहानी कहती हैं। और हाँ, एक और चीज थी जो उस जमाने के हिसाब से किसी जादू से कम नहीं थी, और वो था इसका वाटर सिस्टम। इसका नाम था नहर-ए-बहिश्त, जिसका मतलब है जन्नत की नहर। जरा सोचिए, पानी की एक नहर थी जो किले के कमरों के बीच से होके गुजरती थी। ये उस दौर का एक तरह का नेचुरल एयर कंडीशनिंग सिस्टम था। सच में कितनी आगे की सोच थी ये। अब देखिए, हर बड़ी और पुरानी इमारत की तरह लाल किले से भी जुड़े हैं कुछ राज, कुछ कहानियां, जो इसे और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देती हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो हमेशा से लोगों के मन में रहा है, क्या वाकई किले के अंदर कोई सीक्रेट सुरंगें, कोई गुप्त रास्ते भी थे? इस पर कई थियरीज हैं। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि हाँ, किले के नीचे सीक्रेट सुरंगों का एक पूरा जाल बिछा हुआ था। यहाँ तक कहा जाता है कि कुछ सुरंगें तो सीधे यमुना नदी तक निकलती थीं। और इनका मकसद भी बिल्कुल साफ था, या तो जंग के समय बादशाह और उनके परिवार को सेफली बाहर निकालना, या फिर दुश्मनों की नजर से बचाकर खुफिया संदेश भेजना। लेकिन जानते हैं, वक्त के साथ लाल किले का मतलब भी बदलता गया। ये सिर्फ एक बादशाह का किला नहीं रहा, बल्कि ये धीरे धीरे पूरे देश की पहचान बन गया। एक जमाना था जब ये मुगल पावर का सिंबल हुआ करता था। और आज
आज ये आज़ाद भारत के गौरव का, हमारे प्राइड का प्रतीक है। और इसका सबसे बड़ा सबूत हम हर साल 15 अगस्त को देखते हैं, जब भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराते हैं। तो उस पल ये किला सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं रहता, ये हमारी आज़ादी, हमारी एकता और हमारी संप्रभुता का एक जीता जागता प्रतीक बन जाता है। तो अगली बार जब लाल किले को देखने का मौका मिले तो उसे सिर्फ एक पुरानी इमारत की तरह मत देखिएगा। उसे देखिएगा 400 साल पुरानी मेहनत, कला और विज्ञान के एक जिंदा सबूत के तौर पर। और हाँ, ये जरूर सोचिएगा कि ये जो मजबूत दीवारें आज भी खड़ी हैं, ये अपने अंदर ना जाने और कितने अनकहे राज छिपाए हुए हैं।